अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद हुज़ैफ़ा में आप सब लोगों को खुशामदीद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्राइडे के दिन इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंडेक्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा। इंडेक्स ने जब सुबह स्टार्ट लिया थोड़ा सा तो थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट लिया इंडेक्स का लो आज हम लोगों ने सुबह देखा 40,487 लगते हुए देखा। इसके बाद ऊपर जाते हुए देखा तो जो मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस बताई थी 880 की, तो वहां से थोड़ा सा पहले इसने रेजिस्टेंस ली और नीचे फिर डाउन किया। तो उसके ऊपर जब 880 से ऊपर 40,880 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन करना शुरू हुआ तो फिर इसको हम लोगों ने फ्राइडे के दिन दोबारा इसको नेगेटिव जोन में जाते हुए नहीं देखा और माशाल्लाह पॉजिटिव ही होता रहा जब इसने अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया। तो जब हाई लगते हुए देखा हम लोगों ने 41,359 का हाई लगते हुए देखा। क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग फ्राइडे के दिन 41,337 के ऊपर आई है। नेट बेसिस के ऊपर 667 पॉइंट इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोज किए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन 110.23 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। थर्सडे के दिन से कंपेयर करें तो थर्सडे के दिन से माशाल्लाह अच्छे वॉल्यूम निकले। थर्सडे के दिन हम लोगों ने 87.58 मिलियन का वॉल्यूम का काम देखा था। थर्सडे के मुकाबले में 22.65 मिलियन ज्यादा है, जो कि परसेंटेज बेस के ऊपर देखे तो 26% ज्यादा बनते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम का काम देखे तो वीकली बेसिस के ऊपर भी माशाल्लाह हम लोगों ने इस वीक वॉल्यूम निकलते हुए देखे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर 449.685 मिलियन का वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक से कंपेयर करें तो लास्ट वीक हम लोगों ने 382 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक से कंपेयर करें तो 67.87 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा है, जो कि परसेंटेज के अंदर 17.8% बनते हैं। अब आगे चार्ट को डिस्कस करें तो चार्ट के ऊपर आप लोग को जिस तरह मैंने कर्व लाइन बताई थी बिल्कुल उसी तरह इंडेक्स उस कर्व लाइन को सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, इस कर्व लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। हम लोगों ने मिड फेज से इस कर्व लाइन को इंडेक्स को सपोर्ट लेते हुए देखा और जो आप लोग को इस वीक का जो बॉटम रेंज बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ही बाउंस बैक किया। लेकिन जो 880 की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताई थी तो वहां से थोड़ी सी एक गलती हुई है। कोई बात नहीं, अपनी गलती को मानना चाहिए, वहां से इससे सीखना चाहिए। तो 880 की जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताई थी, जब इसने इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो इसके बाद फिर हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा ही बुलिश मोमेंटम देखा। यहाँ से जो फ्राइडे के दिन का टॉप जो बताया था 40,050 उस रेजिस्टेंस के भी ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी है। 41,337 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अब इंडेक्स जो है ना बड़ी जबरदस्त तरीके से इस कर्व लाइन को सपोर्ट लिए हुए है। अब आने वाले हफ्ते को डिस्कस करें तो आने वाले हफ्ते के लिए जो पहले एक तो इस कर्व लाइन से बड़ी सपोर्ट आ गई है। ठीक है, तो अब ये जो एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल को डिस्कस करें तो ये जो एक कर्व लाइन है, ठीक है, ये अभी कर्व लाइन न्यू ड्रॉ की है मैंने। पहले जो एक कर्व लाइन ड्रॉ की हुई थी वो इस तरह की थी। ठीक है, वो आप लोग को इस तरह की बताई हुई थी यहाँ पे। तो अब ये जो कर्व लाइन ड्रॉ की हुई है वो ये अभी रिसेंट हाई लगा है, इसके ऊपर ड्रॉ की है। तो ये जून 2021 से देखें तो यहाँ पे अप्रैल और फिर ये रिसेंट टॉप लगा था 10 फेब को। ठीक है, तो वो यहाँ पे अब दोबारा इसकी जो ये देखें तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है कर्व लाइन। तो अब ये जो इसकी रेजिस्टेंस नजर आ रही है ना 40,050 के करीब रेजिस्टेंस नजर आ रही है। यहाँ पे देखें तो हम लोग इंडेक्स दोबारा से यहाँ से इसको मैं बड़ा आगे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखें तो ये बड़ा कर्व लाइन की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आई है 42,050 के करीब रेजिस्टेंस बनते हुए आ रही है। ये आप लोग के साथ मैंने चार्ट फ्राइडे के दिन शेयर किया था। ठीक है, ये यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो चलते हुए आ रही है ना ये अप्रैल 2022 से चलते हुए आ रही है। ठीक है, एक इसका यहाँ पे टच है, इसने यहाँ रिसेंट जो नवंबर 2022 के अंदर टच लगाया था इंडेक्स ने, फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली थी और लेकिन हम लोगों ने रिसेंट 7 फेब को यहाँ पे जब ब्रेकआउट होते हुए देखा तो इसके बाद जब ब्रेकआउट तो हुआ यहाँ पे, ठीक है, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को किस तरह गाइड किया था सारी चीजें। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है तो वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट सेलिंग प्रेशर आया था। वहाँ पे हम लोगों ने सेलिंग देखी थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। लेकिन अगले दिन हम लोगों ने देखा तो इस ब्रेकआउट से ऊपर सिर्फ एक ही डेली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बुलिश कैंडल क्लोज होते हुए देखी थी। इसके बाद फिर यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड चालू हो गया था, करेक्शन यहाँ पे देखे तो हम लोग यहाँ पे फिर नेगेटिव इंडेक्स में लोअर हाई लोअर लो का सिनेरियो चलते हुए देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब लोअर हाई लोअर लो वाला सिनेरियो खत्म हुआ और इंडेक्स यहाँ पे देखे तो लोअर हायर हाई हायर लो का सिनेरियो चलता हुआ नजर आया है। ये लास्ट 3 दिन के अंदर देखे तो हम लोग हायर हाई हायर लो का सिनेरियो चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती हुई आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस बन रही है, ये जो आप लोग के साथ ये यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बिल्कुल इंडेक्स ने आके क्लोज किए 41,280 से 350 तक की इसकी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। तो वहां पे देखे तो बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर इंडेक्स ने आके क्लोजिंग किया
अब आने वाले हफ्ते के अंदर देखना होगा, और खास तौर पर मंडे के दिन हम लोग देखें तो मंडे के दिन अगर ये इंडेक्स इससे ऊपर सस्टेन करता है, आने वाले हफ्ते की भी बात करें तो इससे ऊपर पर सस्टेन करता है ना, तो फिर हम लोग जो ये इंडेक्स को रेजिस्टेंस लेते हुए देखेंगे वो यहाँ पे लेते हुए देखेंगे। इसके बाद मैं आप लोग को मूविंग एवरेज भी डिस्कस करूंगा, यहाँ पे बड़ी मल्टीपल मूविंग एवरेज और किस तरह यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, किस तरह ट्रेडिंग होगी, इस हफ्ते को पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो ये अगस्त 22 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, इसको देखें हम लोग तो ये नवंबर के अंदर भी टच हुआ, और लास्ट टाइम बिल्कुल ये जो रिसेंट टॉप लगा था 42,567 का, तो वो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी और दोबारा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने यहाँ से देखा था। जो सेलिंग आई थी 42,567 के ऊपर, तो देखें तो वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था हम लोगों को, तो ये तकरीबन 20 दिन के अंदर 2700 पॉइंट हम लोगों ने इंडेक्स को लूज होते हुए देखे थे। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग का जो बताया था आप लोगों को, वहीं से बिल्कुल एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है इंडेक्स की। अब ये 41,350 के ऊपर इंडेक्स रहता है ना, तो हम लोग फिर आने वाले दिन के अंदर, आने वाले वीक का भी देखें तो वो इंडेक्स का टॉप हम लोग को 42,360 तक का लगते हुए देखेंगे। लेकिन ये 360 तक का लगते हुए देखें तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक और ये चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, ये मूविंग एवरेज पहले एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। तो ये मूविंग एवरेज देखें तो यहाँ पे बड़ी मल्टीपल मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है। हम लोग डेली बेसिस के ऊपर देखें तो 200 EMA की रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। इस 200 EMA को जब यहाँ से ब्रेक किया 10 मई से, 10 मई, तो इसके बाद हम लोगों ने 10 मई से जब ब्रेक, मई 2022 से जब ये ब्रेक हुई है, तो इसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स को यहाँ सस्टेन करते हुए नहीं देखा। अब ये ऊपर सस्टेन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव दोनों मरतबा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिली है। यहाँ पे रिसेंट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली। तो अब ये देखें तो अब ये जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो 41,740 के करीब, 750 740 के करीब इसकी रेजिस्टेंस नजर आ रही है। यहाँ पे डेली बेसिस के अंदर 200 EMA, ठीक है। अभी वीकली बेसिस के ऊपर भी यहीं पे देखें तो हम लोग 200 EMA की रेजिस्टेंस नजर आ रही है, वो 42,000 यहाँ पे देखें तो आप लोग ये रहा 42,730 के करीब, 733 के करीब ये बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस है। वीकली 200 EMA भी यहाँ पर है 740 से 750 के दरमियान, और डेली बेसिस के ऊपर देखें तो डेली बेसिस के ऊपर भी 200 EMA यहाँ पर है। तो अगर हम लोग इस इंडेक्स को स्टार्ट में यहाँ पर जाता हुआ देखते हैं ना इंडेक्स को, या फ्राइडे मंडे के दिन या मंडे ट्यूसडे के दिन स्टार्ट में यहाँ पे जाते हुए देखें तो ये दोनों EMA से हम लोग डेली और वीकली 200 EMA से यहाँ से हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एग्रेसिव सेलिंग देखेंगे और प्रॉफिट बुक होता हुआ देखेंगे यहाँ पे। अब एक और मैं चीज़ डिस्कस करूँ तो वीकली 100 EMA भी यहाँ पे देखें तो जो टॉप लगाता हुआ बताया मैंने आप लोगों को 42,300 400 का, तो वो वीकली 100 EMA भी देखें तो यहाँ पे यहाँ पे ये आ रही है 42,440 के करीब, जो इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया आप लोग को। यहाँ पे 42,300 के करीब का टॉप, तो यहाँ पे देखे तो 100 EMA भी जब से ये टूटी है मई से, तो इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं किया इंडेक्स ने, ठीक है। तो ये बड़ी EMA की बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, मल्टीपल रेजिस्टेंस शुरू हो रही है वो 41,700 से 400 के दरमियान, तो थोड़ा एहतियात से काम करें। इसके बाद मैं आप लोग को एक और स्ट्रक्चर शेयर करूँ आप लोग को। तो ये स्ट्रक्चर भी जून 2021 से चलता हुआ आ रहा है, और जब इस स्ट्रक्चर का टॉप लगा है तो बार बार हम लोगों ने दोबारा एग्रेसिव सेलिंग देखी। एक बार यहाँ से फेक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उसके बाद देखें तो किस तरह इंडेक्स नीचे आया है। यहाँ से 47,000 से देखें तकरीबन 47,000 का टॉप लगा था, इसके बाद इसने बाउंस किया तकरीबन 39,600 के करीब आके इसने कोई बाउंस किया, तकरीबन 7-8 हज़ार पॉइंट यहाँ से हम लोगों ने लूज होते हुए देखे थे। फिर यहाँ पे देखें तो 46,979 का हाई लगते हुए देखा था, और इसने फिर जो रिसेंट इसने जो इसका नीचे बॉटम बनाया था वो 7,500 पॉइंट नीचे बनाया था। तकरीबन ये 3 महीने के अंदर 16% डाउन हो गया था। इसको देखें तो अब ये दोबारा इंडेक्स है ना इस स्ट्रक्चर के ऊपर टच होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखें तो हम लोग तकरीबन जून 2021 से ही बार बार सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा पहले ही सेलिंग प्रेशर आया था इस स्ट्रक्चर के टॉप टच लगने से पहले। रिसेंट हम लोगों ने 42,570 का जो टॉप लगते हुए देखा वो यहीं पे इसका इस स्ट्रक्चर का टॉप था। अब RSI को देखें तो RSI भी तकरीबन देखें तो जून 2021 से ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नहीं आई है। जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिली, और बार बार फिर इसको डाउन साइड आना पड़ा, डाउन साइड देखने को मिला हम लोगों को। अभी जो RSI की रेजिस्टेंस जो बन रही है ना हम लोग वो 50 से 51 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बन रही है, और RSI को देखें तो अभी 50 के करीब ही है बिल्कुल। यहाँ पे देखें तो हम लोग आने वाले हफ्ते के अंदर थोड़ा एहतियात से काम करें।
यहाँ पे टॉप लगता हुआ लग सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ ये डिस्कस करूँ तो यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस के ऊपर ये देखें तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से अगर कोई सिनेरियो भी प्ले होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे इंडेक्स को देखें तो कोई डबल टॉप भी लग सकता है। यहाँ पे डबल टॉप लग के हम लोग दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखेंगे। यहाँ पे इस तरह कोई डबल टॉप बनेगा। यहाँ पे देखें तो डाइवर्जेंस भी बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर ये आप लोग को RSI बताऊं मैं तो ठीक है, ये सितंबर 2022 से इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही चलते हुए आ रही है। जब जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया है और रिजेक्शन लेते हुए देखा है। यहाँ पे देखें तो हम लोग रिसेंट भी जब ये 42,567 का टच किया था तो यहाँ पे RSI ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया था और फिर रिजेक्शन देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखें तो ये RSI भी हम लोग अगर इस लेवल को टच करती है ना 65 के करीब, अभी हम देखें तो 55 के ऊपर RSI है और ये डेली बेसिस के ऊपर देखें तो 65 के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग कोई देख सकते हैं डाइवर्जेंस बनते हुए इसको करीब। तो थोड़ा सा एहतियात से काम करें अपसाइड की तरफ। अगर ये इंडेक्स शुरू में जाता है 41,700 800 के करीब स्टार्ट के अंदर, वीक के स्टार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखेंगे और जो इंडेक्स का टॉप लगता हुआ नजर आएगा वो हम लोग को 42,200 से 400 के दरमियान यहाँ पे टॉप लगता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। की सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम लोग ये इस कर्व लाइन जो ये रिसेंट इसने बॉटम बनाया है यहाँ पे 40,030 के करीब का, तो ये यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये जो अच्छी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो बनी है यहाँ पे तो ये यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं हम लोग इंडेक्स को। ये इस ट्रेंड लाइन से चलता हुआ नजर आएगा कुछ दिन। और अगर यहाँ से नीचे नीचे रहता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो ये लास्ट जो होप नज़र आएगी हम लोगों को इंडेक्स की सपोर्ट की वो ये कर्व लाइन नज़र आएगी। और अगर इस कर्व लाइन से भी नीचे नीचे रहता है तो फिर हम लोग बड़ा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखेंगे इंडेक्स के अंदर। तो ये थोड़ा एहतियात से काम करें, अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।